बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न देने की मांग तेजी से उठने लगी है। गुरुवार को विधान परिषद में संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसकी घोषणा की और परिषद में मौजूद सभी सदस्यों ने अपने अपने स्तर पर पहल करने की मांग कर डाली, जिसके बाद नीतीश सरकार इस सिफारिश को केंद्र सरकार तक पहुंचाने की तैयारियों में जुट गई है। उधर सरकार के निर्णय पर सूचना एवं जनसंपर्क और जल संसाधन मंत्री संजय झा ने ट्वीट कर प्रसन्नता व्यक्त की। आपको बताते चलें कि डॉक्टर कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। वो 1961 में अपनी मृत्यु तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे। वो पूरे देश में ऐसे पहले सीएम के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने सबसे पहले जिम्मेदारी प्रथा का अंत किया। साथ ही बिहार के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में सबसे पहले दलितों का प्रवेश श्री कृष्ण सिंह ने ही करवाया था, क्योंकि इससे पहले किसी भी राज्य के किसी भी मंदिर में दलितों को जाने की इजाजत नहीं थी। नहीं, इसका पॉजिटिव साइड भी है जो आपने पूछा है अभी, कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री को हम ही लोग रिकमेंड करने जा रहे हैं। इससे पहले तो बहुत सरकार बनी, लेकिन ये सरकार आज फ्लोर ऑफ द हाउस में हमारे शिक्षा मंत्री जी विजय चौधरी जी ने कहा, जब ये प्रश्न आया और मुख्यमंत्री जी के इच्छा के अनुकूल कहा, मुख्यमंत्री जी भी यही चाहते थे, और आज उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ये रिकमेंड करेगी कि उनको भारत रत्न मिले भारत सरकार को, और ये बिहार के सब लोगों की आकांक्षा है कि श्री बाबू को भारत रत्न मिले। आप हाउस में इंद्रपुरी जल परियोजना की बात हो रही थी, मामला अटक गया है, उसके लिए क्या आप करने जा रहे हैं कि वो मामला सलटे? चूंकि झारखंड की सरकार की अनुमति जरूरी है, लेकिन इस परियोजना का असर किसान की खेती पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। ठीक बोल रहे हैं। 15 साल जिस विभाग को मैं देख रहा हूँ उसी क्षेत्र के मंत्री रहे थे, एक कागज नहीं मूव किया था। 2017 में नीतीश कुमार गए हैं, आज तो हमारा डीपीआर और फाइनल स्टेज में पीपीआर गया हुआ है सेंट्रल वाटर कमीशन को, लेकिन उसमें एक दिक्कत है, क्योंकि बिना झारखंड के सहमति के होगा नहीं, और झारखंड सरकार से हम लोग लगातार, इनफैक्ट इस साल भी फरवरी में भी जो हमारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं वहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन उनका बहुत ही पॉजिटिव उनका सहयोग नहीं क्या है। आखिर कहाँ आपको लगता है कि उनको उससे हानि हो रही है? हालांकि उनको फायदा नहीं है, लेकिन हानि कहाँ? हानि तो नहीं कुछ हो रही है उनको, अब वजह जो भी हो, लेकिन भाई उनका कंसेंट चाहिए ना। ये इंटर स्टेट मैटर है ना, तो इंटर स्टेट मैटर में उनका भी एरिया में डूब क्षेत्र है ना, तो जब तक उनका कंसेंट नहीं होगा तो होगा नहीं। तो उन्होंने कंसेंट नहीं दिया है, हम लोग लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं कि वो कंसेंट दें, और भारत सरकार की जल शक्ति मंत्रालय जो है उनको भी रख करके बीच में जो कोई रास्ता निकले। देखिए, रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक बात है, अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन जो पहले से लंबित मामले हैं केवल सिफारिश कर देने से नहीं होती है। जो पहले से मामले वहाँ लंबित है केंद्र के पास, जितने हमारे महापुरुष का भारत रत्न की बात की गई थी, सिफारिश की गई थी बिहार सरकार के द्वारा, तो आज क्यों नहीं हुआ? जब डबल इंजन की सरकार चल रही है बिहार में और केंद्र में, तो क्यों नहीं आप दिलवाने का काम कर रहे हैं? उनके माननीय सचिदानंद नाथ जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने कहा माननीय मंत्री महोदय को, आप मुख्यमंत्री जी को कहिए 2 मिनट में चुटकी बजाएंगे और जो भारत रत्न का सपना है महापुरुषों का वो पूरा हो जाएगा। लेकिन राज्य सरकार तो राजनीति करना जानती है, नीतीश कुमार जी तो राजनीति करना जानते हैं, जो कैसे महापुरुषों के नाम पे राजनीति करें। तो खाने वाला अलग दांत और दिखाने वाला अलग दांत है इस सरकार की। इसलिए आज श्री कृष्ण बाबू की बात कर रहे थे, आज हमारे एक माननीय सदस्य रजनीश जी को इसी सत्र में उनको सचेतक बनाया गया था, और इसी सत्र में उनको सचेतक से हटा भी दिया गया। यही तो है सच्ची राजनीति। जो कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं उनका कहाँ स्थान है वो देखने को मिल गया आज सदन में।